आप रिपेयरिंग में एकदम 0% हो ना, एकदम ज़ीरो। मान लीजिए आपको इस वीडियो से 70 से 80% नॉलेज मिलेगी। जी हाँ, मैं यहाँ पर इस बोर्ड को रिपेयर करूँगा एकदम डिटेल में और एकदम सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आने लगेगी। यहाँ पर मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए आपको लेके चलूँगा। दोस्तों, ये मदरबोर्ड है नो डिस्प्ले केस। याद रखना, नो डिस्प्ले केस में काफ़ी झंझटमारी होता है, तो आप ज़रा भी स्किप मत करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या चीज़ चाहिए रहेगा जो हमको रिपेयरिंग में हेल्प करेगा, वो क्या चीज़ है? हमारा स्केमेटिक्स। वहाँ ऊपर देखिए मैंने लगा के रखा हूँ स्केमेटिक। अभी मैं स्केमेटिक्स का यूज़ करके इस बोर्ड को रिपेयर करूँगा ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। यहाँ पर मैं एकदम सिंपल तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। नो डिस्प्ले केस में आप स्किप मत करना। तो चलिए, इसका मैं आपको एक बार पावर बटन दबा के दिखा देता हूँ। जहाँ पर मैंने पावर बटन दबाया और जैसे पावर बटन दबाया वहाँ देखिए हमारा जो है 0.400 के आसपास, मतलब हमारा ये यहाँ तक एम्पियर ठीक है, लेकिन ये फ्लैक्चुएशन नहीं हो रहा है। जैसे 350 हो गया, 550 हो गया, 600 हो गया, 500 हो गया, ऐसा फ्लैक्चुएशन होना चाहिए। जो कि मैंने रैम लगा के रखा हूँ, रैम वर्किंग है, मैंने चेंज करके देखा, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए लेकर आऊँ नो डिस्प्ले केस, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी बोलते हैं कि नो डिस्प्ले केस लेकर आओ। तो दोस्तों, अब हम नो डिस्प्ले केस में क्या क्या चेक करेंगे। नो डिस्प्ले केस में समुंदर होता है। जैसे हमको चेक करने में काफ़ी टाइम जाता है, सारी चीज़ें चेक करना होता है। तो मैं एक मोटा मोटा आपको लिख के बता देता हूँ कि क्या चेक करना होता है। यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। तो सबसे पहले हमारा नो डिस्प्ले केस में क्या चेक करना, तो नो डिस्प्ले केस में हमको सेकेंडरी वोल्टेज चेक करना होता है। आपको मैं समझाता हूँ। जैसे कि कॉइल वोल्टेज जो होता है वो हमारा प्राइमरी होता है। जैसे ये S5 हो गया, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ये कॉइल वोल्टेज प्रेजेंट हुआ, जैसे हम पावर बटन दबाते हैं ना, तो वो कन्वर्ट हो जाता है, एक आईसी के ज़रिए कन्वर्ट हो जाता है। वो हो जाता है सेकेंडरी वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। तो हमको क्या चेक करना है? सेकेंडरी वोल्टेज सारे चेक करने हैं। फिर हमको क्या चेक करना है? हमको क्लॉक चेक करना है, ठीक है। ये मैं ऊपर ऊपर का बता रहा हूँ। क्लॉक चेक करना है, बोर्ड में जितने भी क्लॉक्स होंगे वो चेक करना है। फिर उसके बाद चेक करना है सिग्नल लेवल, ठीक है, सिग्नल लेवल, ठीक है। ये मोटा मोटा आपको मैंने बताया कि ये तीनों चीज़ें जो है हमको चेक करना है नो डिस्प्ले केस में। तो चलिए, मैं आपको स्केमेटिक्स में लेके जाता हूँ और वहाँ पे हमको क्या क्या चेक करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए स्केमेटिक्स पे आ जाते हैं। यहाँ पर मान लीजिए मैंने स्केमेटिक्स फर्स्ट टाइम खोला हो, तो हमको क्या देखना होगा? तो उसके लिए जब ये बोर्ड बनता है तो एक सीक्वेंस होता है पावर का, वो पावर का सीक्वेंस हमको ढूंढना होता है। तो चलिए हम नीचे आएंगे और देखेंगे सीक्वेंस कहाँ है। तो हम नीचे आते हैं तो ये सेकेंड पेज पे यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इंडेक्स को हम छोड़ेंगे और यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। तो ब्लॉक डायग्राम को भी नहीं देखना है, नीचे आना है। तो यहाँ पर भी सीक्वेंस दिया है लेकिन ये अलग है, ठीक है। तो इसको हमको नहीं देखना, हमको ढूंढना है एक ऐसा सीक्वेंस जो हमको काफ़ी आसान लगे चेक करने में। तो यहाँ तक तो नहीं है, हम नीचे से शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब नीचे से देखो, यहाँ पर देखिए आ गया हमारा सीक्वेंस। अब सीक्वेंस देखिए, ये हमारा सबसे बढ़िया सीक्वेंस, ये एडवांस लेवल का सीक्वेंस है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें हमको क्या क्या है बताया गया हुआ है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि ये देखिए, यहाँ पर ये जितना भी वोल्ट दिख रहा है ना, आपको आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पर जितना भी आपको दिखा रहा है ना वोल्टेजेस, ये सारे जो वोल्टेजेस है ये कब बनेंगे? ये हमारे जो है पावर बटन दबाने से पहले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर यहाँ नीचे देखे, ये देखिए यहाँ पर देखिए पावर बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पर पावर बटन दिया हुआ है। जैसे ही पावर बटन दबाएंगे हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ नीचे का वोल्टेजेस चालू हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सारे वोल्टेजेस हमारे चालू हो जाएंगे, सिग्नल हो गए, वोल्टेजेस हो गए, ये सारे जो है हमारे, ये सारे वोल्टेजेस हमारे यहाँ पर बनना चालू हो जाएगी। तो अगर हम देखें तो ये हमारा क्या है? नो डिस्प्ले केस है ना। तो नो डिस्प्ले केस में हमको इन सारे वोल्टेजेस को देखना है। देखिए यहाँ नीचे के वोल्टेजेस को देखना है, ना कि ऊपर के। आपको मैं ऊपर दिखा देता हूँ, ये देखिए
हम पावर बटन दबाते हैं, उसके बाद ये सारे वोल्टेजेस बनते हैं। लेकिन पावर बटन कब कब दबाएंगे? जब यहाँ के सारे वोल्टेजेस ओके होंगे। जब हम पावर बटन दबाएंगे तभी तो नीचे के वोल्टेजेस आएंगे, तभी तो ये काम कर रहा है पावर बटन। जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए, जैसे मैंने ये पावर बटन अभी नहीं दबाया, ठीक है, तो ऊपर के जितने मैंने अभी बॉक्स बनाया था पावर बटन दबाने के पहले का, वो सारे वोल्टेजेस ओके होंगे, तभी तो यहाँ पर ट्रिगर हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैं बटन दबाया, देखिए तभी तो यहाँ ट्रिगर हुआ। अगर मान लीजिए उधर के सारे वोल्टेजेस जो है ओके नहीं है तो ट्रिगर नहीं होता। क्या होता, वो क्या होता है पता है? जैसे अगर ऊपर के वोल्टेजेस ओके नहीं है तो यहाँ पर क्या होता, पावर आता फिर चले जाता, या फिर ऐसा होता कि पावर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। ये दोनों केस होते अगर ऊपर ऊपर में प्रॉब्लम होता तो। लेकिन यहाँ पर हमारा पावर कंटिन्यूसली है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको समझ जाना चाहिए। और एक आपको ट्रिक बताता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर बोर्ड आया है तो मैंने यहाँ तक चेक कर लिया था, आपको मैं बताऊँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे कोर वोल्टेज पे रखा तो यहाँ पर देखिए ऊपर 1.800 मतलब 1.700 के आसपास जो है हमारे को कोर वोल्टेजेस दिखाने लगे। तो यहाँ पर अपने को क्या श्योर हो जाना है कि हमारे जो पावर बटन दबाने के पहले के जो है वो सारे वोल्टेजेस ओके है, तब जाके हमारा कोर वोल्टेजेस बन। तो हमको इस कंडीशन में कोर वोल्टेजेस बन गया, तो इस कंडीशन में हम ये जो सारे वोल्टेजेस है, ये सारे वोल्टेजेस ये हमको स्किप करना है, क्योंकि हमारा पावर बटन तक यहाँ तक का हमारा जो है वोल्टेज बन रहा है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, सवाल ये हो जाता है, अब हम चेक करेंगे यहाँ से ये सारे वोल्टेजेस चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम पावर बटन दबाए तो यहाँ से सीक्वेंस चालू होंगे। मुझे पता है ये यहाँ पर जब कोर वोल्टेजेस बन गया तो ये वोल्टेजेस बनेगा ही, ये वोल्टेज बनेगा ही, ये वोल्टेजेस बनेगा ही, है ना, ये सारे वोल्टेजेस बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं चेक करूँगा क्योंकि ये सीक्वेंस में है, तो मैं चेक करूँगा। हो सकता है कि ये बरोबर नहीं बन रहा हो, 3.3 की जगह 2.5 2.8 वोल्ट बन रहा हो, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो कैसे चेक करना है, चलिए मैं आपको। तो यहाँ पर स्कीमेटिक्स में हमको क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। यहाँ पर मैंने सर्च किया। अब सर्च करने के बाद हमको इसका बट प्लेस ढूंढना है। इसका बट प्लेस जो है आपको मैं यहाँ नीचे से मैं ऊपर की तरफ जाऊँगा, तो यहाँ पर मैं थोड़ा जूम करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इन हो रहा है ना, तो ये हमारा बट प्लेस है क्या, नहीं है। हम इसका बट प्लेस ढूंढेंगे तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से इन हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है। तो हम ढूंढेंगे इसका बट प्लेस। अब ये जो वोल्टेजेस है, ये देखिए यहाँ इसका बट प्लेस है। देखिए आप ये जो वोल्टेजेस है ये हमारा कौन जनरेट करता है, हमारा जो सीपीयू के अंदर पीसीएच, जिसको हम पहले अलग से इंटेल आता था पुराने बोर्ड में, वही ये जनरेट कर रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आउट दिख रहा है ना, यहाँ आउट दिख रहा है, मतलब ये हमारा सीपीयू है, ये सीपीयू आउट कर रहा है। तो हम सीपीयू पे तो चेक नहीं कर सकते, तो हम इसका टेस्टिंग पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर हम ढूंढेंगे कि टेस्टिंग पॉइंट कहाँ है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई रजिस्टर वगैरह ऐसा कुछ हो तो बात बन जाएगी। तो यहाँ देखिए हम यहाँ पर चेक करेंगे, कहाँ पर, ये R74732, या फिर हम चेक कर सकते हैं ईसी पे। ये देखिए ईसी मतलब हमारा क्या है, आईटी। देखिए यहाँ पर आईटी लिखा हुआ है, देखो IT 5571, ये हमारा क्या है, आयो है। ये जो आयो दिख रहा है ये आयो है हमारा। तो हम क्या करेंगे, आयो के पिन नंबर 21 पे चेक करेंगे कि हमारा वोल्टेजेस आया है कि नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम वोल्टेजेस चेक कर लेते हैं। अभी आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर तो नाम अलग है, अब ये नाम क्यों अलग है, ईसी अलग क्यों आ गया है, क्योंकि हमको खाली इतना ही चाहिए। वो इसलिए कि यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रॉपर नाम है। तो इस नाम से यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो इन हुआ है सीपीयू से आ रहा है जो, तो इस रजिस्टर के बाद क्या हो गया हमारा, ये देखिए इस रजिस्टर के बाद हमारा क्या हो गया, नाम देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है ना, यहाँ पे नाम चेंज हो गया इस रजिस्टर के बाद।
क्योंकि ये रजिस्टर के इस तरफ जो है सीपीयू का नाम दिया था। अब इस रजिस्टर से नाम चेंज होकर क्या हो गया हमारा SLP S4 #EC, मतलब EC पे जा रहा है। ये देखिए आउट दिख रहा है, तो पेज नंबर 37 पे है EC। तो हम क्या करेंगे, या में हम EC पे आएंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे इन हो रहा है, वही नाम है ना। तो इसके पिन नंबर कितने पे, 21 पे चेक करेंगे। तो चलिए 21 पे हम चेक करते हैं। बोर्ड पे आ जाते हैं, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ और यहाँ पर पिन नंबर 21 पे हम चेक करेंगे। तो यहाँ मैं चार्जर लगा दिया, यहाँ देखिए चार्जर ऊपर मैंने चार्जर लगा दिया और पिन नंबर 21 पे मैं रखता हूँ प्रोब। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने 21 नंबर पिन पे रख दिया हूँ, ठीक है। पिन नंबर देखिए यहाँ से 1 से शुरू हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ से 1 पे शुरू हो रहा है, 21 पे रखा हूँ। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, पावर बटन दबाऊँगा। तो पावर बटन दबाते साथ ही हमारा, एक सेकेंड, जहाँ पर देखिए दोस्तों 2.5 वोल्ट आ रहा है। अब ये सही है क्या? अब हमें ये नहीं पता कि हमें ये 2.5 वोल्ट क्यों मिल रहा है। यहाँ पर तो 3.3 वोल्ट मिलना चाहिए, है ना। तो ये कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम उस रजिस्टर पे जाएंगे। कौन से रजिस्टर पे? वही जहाँ पे नाम कन्वर्ट हो रहा था, तो वो रजिस्टर हम ढूंढेंगे। ये 2.5 वोल्ट क्यों बन रहा है, तो चलिए हम उस रजिस्टर पे जाते हैं। इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, आ जाते हैं स्कीमेटिक्स में। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि उस रजिस्टर को ढूंढेंगे। वो रजिस्टर कहाँ है हमारा, ये है, देखिए यहाँ पे नाम चेंज हो रहा है ना। तो हम क्या चेक करेंगे कि इस जगह पे, ये वाले जगह पे हमारा 3 वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर यहाँ पे 2.5 वोल्ट बन रहा है तो ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा हो सकता है कि CPU 2.5 वोल्ट ही जनरेट कर रहा हो। कुछ बोर्डों में ऐसा केस होता है कि 3.3 की जगह पे हमारा 2.5 वोल्ट जनरेट करता है। तो एक बार हम कंफर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर का नाम क्या है हमारा, ये R4723। तो इसका बोर्ड भी अवेलेबल है, तो हमको इजी हो जाएगा ये रजिस्टर ढूंढना, नहीं तो ट्रेस करना होता है। तो चलिए हम बोर्ड व्यू पर देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा बोर्ड व्यू सामने है, ठीक है। तो जिस तरह से बोर्ड रखा हुआ है उसी तरह से बोर्ड भी रखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम उस रजिस्टर को ढूंढेंगे। वो कैसे ढूंढना है बोर्ड व्यू में, वो हम इसको कॉपी करेंगे इस रजिस्टर को, ठीक है। और फिर यहाँ पर इसको सर्च मारेंगे। तो यहाँ पे सर्च मारा तो यहाँ देखिए बोर्ड ऑटोमेटिक पलटी हुआ, और पलटी होने के बाद यहाँ देखिए मार्क दिया हुआ, यहाँ पे मार्क। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए बोर्ड उल्टी तरफ है, तो मैं इसको ऐसा घुमाऊँगा, इस तरह से मैं इसको घुमाऊँगा। थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो ये इसी तरह से है, इसी तरह रखा है क्या, इस तरह से नहीं है, तो मैं इसको उल्ट सीधा कर देता हूँ। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए बोर्ड हमारा इस तरह से रखा हुआ है, तो मैंने बोर्ड को भी इस तरह से रख दिया बोर्ड व्यू को, ताकि हमें ढूंढने में ईजी हो। और अगर हम देखें तो ये मेरे ख्याल से यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं इसको जूम करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे 3 रजिस्टर है, 1 2 3, और जस्ट उसके नीचे। तो बोर्ड पे आते हैं, यहाँ पर मैं जूम करता हूँ, यहाँ देखिए मैं उंगली रखा हूँ, तो यहाँ देखिए यहाँ पर 1 2 3 रजिस्टर, और उसके बगल में यहाँ देखिए यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर है। लेकिन यहाँ पे रजिस्टर तो नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे रजिस्टर ही नहीं है। अब हम ये कंफर्म करेंगे कि यहाँ पर रजिस्टर क्यों नहीं है। तो इसके लिए हम बोर्ड स्कीमेटिक्स पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए स्कीमेटिक्स में दोस्तों यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ कंफ्यूज होता है इंसान, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए DY लिखा है, DY लिखा है मतलब ये रजिस्टर जो है हमारा नहीं होगा, है ना। ये यहाँ पर जो रजिस्टर लगा है यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर तो DY नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे DY नहीं लिखा है, मतलब यहाँ पर DY नहीं है। तो यहाँ पर ये रजिस्टर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर रजिस्टर है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे को कंफ्यूज हो जाता है। DY का मतलब रजिस्टर नहीं है, खाली यहाँ पर मार्क रहेगा बोर्ड में, लेकिन रजिस्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमारे बोर्ड में रजिस्टर नहीं है, तो यहाँ पर इसको DY लिखा हुआ नहीं रहना चाहिए ना, नहीं है। तो ये चीज़ हमको कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ पर DY नहीं है, और इस ये रजिस्टर भी बोर्ड में नहीं है। तो अब हम इस कंडीशन में क्या करेंगे कि एक बार के लिए हम उस रजिस्टर को चेक कर लेंगे, ठीक है। ये स्कीमेटिक्स जो है थोड़ा कंफ्यूज करता है, हमको याद रखना, हमको अपना एक्सपीरियंस लगाना पड़ता है इसमें। तो चलिए हम क्या करेंगे कि इस रजिस्टर को चेक कर लेते हैं।
तो आते हैं बोर्ड पे। अब यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगा, यहाँ लगा देता हूँ चार्जर, और यहाँ पे मैं पावर बटन दबा के, वो देखिए पावर बटन दबाया मैंने, कितना पहुँच गया, 400 के आसपास पहुँच गया। ठीक है, तो अब ये रजिस्टर को हम चेक करेंगे। यहाँ देखिए 2.5 वोल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरफ रखूँ तो यहाँ देखिए हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट आ रहा है, तो अब हमको ये कंफर्म करना है कि 2.5 वोल्ट हमारा आयो को जा रहा है वो सही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार के लिए स्कीमेटिक्स पे आएंगे। अब यहाँ देखिए ये हमारा उसके नीचे ही देखिए यहाँ पर SLP-S3 है। अब मैं बता दूँ, देखिए यहाँ पे सीक्वेंस आया ना, सीक्वेंस में ये देखिए हम तो यहाँ चेक किए, यहाँ पे क्या वोल्ट बन रहा था हमारा 2.5 वोल्ट। अब हम क्या करेंगे कि SLP-S3 इनेबल जो है ना, यहाँ पे कंफ्यूज मत हो ना, ठीक है, मैं आपको क्लियर कराऊंगा आगे आगे, हम क्लियर भी होते रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको भी एक बार चेक कर लेंगे कि भाई ये चीज़ जो है ये है या नहीं। तो अगर मैं देखूं तो इसको कॉपी करके सर्च भी मारता हूं तो यहीं पर ही आएगा। कहाँ पे आएगा, ये देखिए यहीं पर ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए हमने ये रजिस्टर तो चेक कर लिए, ये रजिस्टर है ही नहीं, इस तरफ बन रहा है 3.3 वोल्ट और दूसरे पॉइंट पे बन रहा है 2.5 वोल्ट। हम SLP-S3 को चेक करेंगे कि ये कहाँ पर है। तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, मैं यहाँ पे सर्च मारूँगा, यहाँ पे मैंने सर्च मारा, ये देखिए उसके बगल में ही है। तो हम आते हैं बोर्ड पे, यहाँ पर वोल्टेज को चेक करेंगे। तो आते हैं बोर्ड पर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पावर ऑन ऑलरेडी कर रखा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा वो रजिस्टर ही नहीं है, ये देखिए गौर से देखिए। ठीक है, अब वो रजिस्टर नहीं है तो हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। इस तरफ जो हमारा EC पे जाएगा, तो यहाँ पर मैं क्लियर रख टच करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2.6 मतलब 2.5 वोल्ट यहाँ पर भी बन रहा है। तो इस बोर्ड का जादू ये है कि यहाँ पर आयो को 2.5 वोल्ट मिलना चाहिए। अब इसने क्या कर दिया है कि हमारा जो आयो है उसको 2.5 वोल्ट ही मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या हो गए, कंफर्म हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि ये रजिस्टर जो है उखड़ गया हो, है ना, एक साथ दो रजिस्टर कैसे उखड़ सकता, नहीं है ना। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि हमारे आयो को 2.5 वोल्ट ही मिल रहा है। यहाँ इस बोर्ड में इसने ऐसे ही इसे ऐसे ही बनाया है। मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस बोर्ड को बना रहे हैं, मैं चार्जर निकाल देता हूँ, इस बोर्ड को नया बंदा बना रहा है, चलो समझे, तो वहाँ पर 3.3 वोल्ट नहीं आ रहा है, 2.5 वोल्ट आ रहा है। तो वहाँ पर ये बंदा क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम 2.5 वोल्ट आ रहा है तो हम 3.3 के वोल्ट कैसे लाए। तो इसलिए मैं कहता हूँ स्टेप्स को लेके चलो, ठीक है, स्टेप्स को कभी भी लेके चलना चाहिए। एक बार के लिए मैं दूसरे साइड में चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कितना वोल्ट बन रहा है, यहाँ देखिए इस तरफ जो है 3.3 वोल्ट बन रहा है हमारा। तो मतलब ये है कि हमारा PCS 3.3 वोल्ट दे रहा है, लेकिन आयो को 2.5 वोल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंफर्म हो गए कि हमारा ये चीज़ जो है क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय जा रहा है, नहीं तो फटाफट रिपेयर हो सकता है बोर्ड। तो स्कीमेटिक्स पे आते हैं अब हम। अब यहाँ पर देखिए DY नहीं दिया है, फिर भी यहाँ पे रजिस्टर अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा जो मदरबोर्ड और स्कीमेटिक्स जो है कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं आना है। तो चलिए हम आ जाते हैं अपनी जगह पे फिर से। अब हमने क्या किए कि SLP-S3 चेक कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, SLP-S0 हैश चेक करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे मैं करूँगा सर्च। तो यहाँ देखिए हमारा CPU ही ये आउट कर रहा है, तो हम इसका पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं है। अब यहाँ पर देखिए टेस्टिंग पॉइंट नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे कि इसको हम स्किप करेंगे। अब हम स्किप करेंगे इसलिए कि अगर 2.5 वोल्ट बनता है, जैसे ये 2.5 वोल्ट हमारा बन रहा है, ठीक है, या 1.2 वोल्ट बन रहा है, तो समझिए कि हमारा SLP-S0 जो है बन रहा होगा। ठीक है, इस तरह से हम पीछे का जो सीक्वेंस है उसको कंफर्म कर सकते हैं। तो चलिए अब हम 2.5 वोल्ट ढूंढेंगे और 2.1 वोल्ट ढूंढेंगे। याद रखिए ये जो वोल्ट है, ये वोल्ट जो है हमारा क्या है, रैम का वोल्ट है। ठीक है, ये रैम का वोल्टेज जैसे। तो चलिए जल्दी से हम 2.5 वोल्ट और 1.2 वोल्ट ढूंढ लेते हैं। तो आ जाते हैं बोर्ड पे। अब मैं क्या करूँगा कि उसको बोर्ड में ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारे रैम के स्लॉट पे ही वो दोनों चीज़ें चेक हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने 1.2 वोल्ट बना, तो 1.2 वोल्ट DDR4 के वोल्टेजेस होते हैं। ठीक है,
1.2 वोल्ट जो होता है ना वो DDR4 का वोल्टेज है और 2.5 भी DDR4 को जाता है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि 2.5 वोल्ट कहाँ बन रहा है, तो कभी भी याद रखिए DDR4 में 259 पिन पे मैं बोर्ड वी पे लेके आता हूँ। ये हमारा रैम स्लॉट है, तो इसके 259 मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे 259 पिन पे। ये देखिए यहाँ पे 259 पिन पे अगर मैं यहाँ जूम करूँ, यहाँ देखिए 259 पिन पे जो कि ये है हमारा, इस पिन पे हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है दो, उस पर भी चेक कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट स्लॉट पे चेक करेंगे 259 पिन पे। तो आते हैं बोर्ड पे, 259 पिन पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो है वोल्टेज 2.5 वोल्ट बन रहा है या नहीं, और 1.2 वोल्ट भी ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर मैं रखता हूँ, हमारा बोर्ड चालू है, ठीक है। तो वहाँ देखिए हमारा 2.5 वोल्ट जो है हमारा बन रहा है 259 पिन पे, ठीक है। ये हमारा ओके है। अब हम चेक करेंगे कि हमारा 1.2 वोल्ट बन रहा है नहीं, तो हम डायरेक्ट रैम पर रख के चेक कर सकते हैं, क्योंकि रैम पे आ रहा है या नहीं वो चेक कर लेंगे हम। किसी भी कोयल पे रख के हम चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारा 1.2 वोल्ट भी बन रहा है, ठीक है। प्रॉपर हमारा 1.2 वोल्ट भी बन रहा है और 2.5 वोल्ट भी हमारा बन रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, स्कीमेटिक्स पे आते हैं। अब यहाँ देखिए कि जैसे आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ, ये यहाँ पर देखिए ये S0 दिख रहा है आपको, SL पे S0, ये आने के बाद ही हमारा जो यहाँ का वोल्टेज है, ये आने के बाद ही हमारा ये देखिए 5 वोल्ट दिख रहा है 0S, ये वोल्ट आने के बाद ही ये देखिए ये 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 1.8 वोल्ट जो है हमारा कन्वर्ट होगा, ठीक है। कैसे कन्वर्ट होगा, कॉइल वोल्टेज से, जैसे मैं आपको समझाया था। जैसे कि आपको यहाँ पे मैंने समझाया था ना कि ये कॉइल वोल्टेज जो है चेंज होके क्या बन जाता है, सेकेंडरी वोल्टेज हो जाता है। तो यही सेकेंडरी वोल्टेज हमको चेक करना है, ठीक है। तो वही हमारा सेकेंडरी वोल्टेज है। तो यहाँ पर हम जल्दी से इसको चेक कर लेते हैं। इसको क्या कॉपी, इसको क्या यहाँ पे सर्च, यहाँ क्या पेस्ट। अब हम करेंगे नीचे से शुरुआत, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे यहाँ पे कोई टेस्टिंग पॉइंट नहीं है। इसका बट प्लेस ढूंढेंगे हम, इसका बट प्लेस कहाँ है। तो इसका बट प्लेस ये देखिए ये पे ये पुल अप हो रहा है, ठीक है। ये रजिस्टर लगा है, तो इस लाइन को ये वोल्टेज पुल अप दे रहा है। अब ये कितना वोल्टेज है हमको ये भी कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे ये भी मालूम पड़ जाएगा कि वोल्टेज कितना बनता है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो कहाँ गया, एक सेकेंड, ये देखिए मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 1.5 वोल्ट है ना। अब ये 1.5 वोल्ट यहाँ पर देखिए इन हो रहा है, दिख रहा है आपको, इन हो रहा है। अब यही इन होने के बाद यहाँ पे आउट भी होगा, तो हमको क्या चेक करना, आउट पे। तो ये आउट क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ से होते हुए ये 2 पिन यहाँ से होते हुए यहाँ पे देखिए हमारा वही PVSS ST वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। ST वोल्टेज हमारे यहाँ पे बनेगा, कितना बनेगा, 1.5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, ठीक है, 1 वोल्ट बनेगा। तो चलिए हम जल्दी से इस IC को ढूंढते हैं। इस IC को ढूंढ के हम डायरेक्ट इसके पिन पे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे U7003 को हम सर्च मारेंगे बोर्ड वी पे। अब यहाँ पर देखिए U7001 यहाँ पर इस रैम के बाजू में ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम बोर्ड पे आते हैं। उसके पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा जो है कौन से पिन पे बनेगा, 14 पिन पे, 14 और 13 पिन पे, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों वो जगह पे हम चेक कर लेंगे। तो बोर्ड पे आते हैं। अब यहीं पे नीचे हमको दिया हुआ रहेगा, यहाँ देखिए ये रहा वो, यहाँ पर ये वो IC इसको कन्वर्टर IC बोलते हैं, कन्वर्जन, ठीक है। तो इसको मैं चार्जर लगा देता हूँ। चार्जर लगाने के बाद यहाँ पर मैं पावर बटन दबाता हूँ। यहाँ पर मैंने पावर बटन दबाया। अब मैं दोनों साइड चेक कर लूँगा। आई एम सॉरी, यहाँ पर देखिए U7003 था, माय मिस्टेक। यहाँ पर देखिए U7703 था, मैंने 7701 सर्च मार दिया। एक सेकेंड, यहाँ पर मैं 7703 था, तो यहाँ पर मैं 7703 सर्च मार। तो ये कहाँ पर है, बोर्ड के उल्टी तरफ है, मैं कंफ्यूज हो गया था। तो यहाँ पर मैं एक बार के लिए बोर्ड को पलटी करूँगा। ये रहा हमारा वो कन्वर्जन IC, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है इंसान।
क्योंकि मेरे को मेरा ध्यान समझाने में था। अब यहाँ पर मैं आ गया। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, ठीक है, पिन नंबर 14 दोनों तरफ। तो यहाँ पर मैं टच करता हूँ, हमारा बोर्ड ऑन है ना, ऑफ है, अब ऑन हुआ। तो यहाँ देखिए इस तरफ जो है हमारा 1.0 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ चेक करेंगे, ये देखिए हमारा दूसरी तरफ भी हमारा वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। तो मतलब ये हमारा ST वोल्टेज जो है वो ओके है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि स्कीमेटिक्स पे आते हैं, मतलब यहाँ से वोल्टेज यहाँ पे ये क्या हो रहा है, पास हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से हम आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारा ये वोल्टेज, देखो ये वोल्टेज, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज चेक करेंगे। तो चलिए इसको मैं सर्च मारता हूँ, इसको किया कॉपी, यहाँ पे किया सर्च। अब मैं इसका बर्थ प्लेस ढूंढूंगा, ठीक है, नीचे शुरू करता हूँ। तो यहाँ पर ये आया है, ये देखिए यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ देखिए वही आईसी लगी हुई। कौन सी आईसी लगी है, कन्वर्जर आईसी यही लगी है। देखो यहाँ पे इन हो रहा है, कितना वोल्टेज इन हो रहा है, 5 वोल्ट इन हो रहा है। अब वो वही वोल्ट हमारा क्या बना है यहाँ पे, ये वाला यहाँ पर, ठीक है। पावर बटन दबाने से पहले यहाँ पे रहेगा इन पे, जैसे हम पावर बटन दबाएंगे तो आउट पे निकलेगा। तो यहाँ पर हमारा ये वोल्ट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह ये देखिए 1.8 वोल्ट भी यहाँ पर आ रहा है। तो हम इसी आईसी पे देखो यहाँ पे 7001 पे ही चेक करेंगे। हमने अभी थोड़ी देर पहले गलती से पहुँच गए थे। तो बोर्ड पे आते हैं, हम उसी जगह पे जाएंगे। तो यहाँ पर मैं बोर्ड को पलटी करता हूँ और ये रहा रैम, हमारा रैम के बगल में ही है। तो इसको हम चेक करेंगे यहाँ पर, ये देखिए मैं यहाँ पर पावर बटन दबा देता हूँ और फटाफट हम दोनों चेक कर लेंगे। यहाँ पे ऑन हो गया। ऑन होने के बाद मैं यहाँ पे जल्दी से चेक करता हूँ। तो ये देखिए 5 वोल्ट इस तरफ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक करूँगा, ये देखिए 5 वोल्ट इधर भी आ रहा है, ठीक है। इधर भी 5 वोल्ट, इधर भी 5 वोल्ट आ रहा है। अब हम यहाँ पे 3 वोल्ट चेक करेंगे। 1.8 वोल्ट, ये देखिए 1.8 वोल्ट हमारे यहाँ पर भी आ रहा है। और यहाँ पे चेक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर भी हमारा 1.8 वोल्ट आ रहा है। यहाँ ऊपर आप देख रहे हैं ना 1.8 वोल्ट आ रहा है। मतलब यहाँ पर हमारा स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी दोस्तों, क्योंकि हम नो डिस्प्ले केस को रिपेयर कर रहे हैं। अब हम आगे स्कीमेटिक्स पे आते हैं, फिर से हम जाएंगे सीक्वेंस में। अब यहाँ पर क्या क्या क्लियर हुआ है, हमारा ये क्लियर हो गया और 1.8 वोल्ट क्लियर हो गया। अब हम ढूंढेंगे 3.3 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए 3.3 वोल्ट ढूंढते हैं। अब ऊपर से ही शुरू करेंगे क्योंकि ऊपर से इजीली जल्दी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं ऊपर से शुरू करता हूँ। तो ये देखिए ये रहा हमारा 3.3 वोल्ट, यहाँ सिलेक्ट हुआ। अब ये क्या हुआ कि हमारा इधर का 3.3 वोल्ट इस तरफ आएगा, ठीक है। तो हम इनको भी चेक कर लेंगे और ये आउट को भी चेक कर लेंगे। तो चलिए इसको ढूंढते हैं, U7000 ये कहाँ पर है, हमारा बोर्ड वी पे चेक कर लेंगे। U7000 को सर्च किया। अब ये कहाँ पर आ गया है, ये हमारा रैम स्लॉट के इस तरफ आ गया, ठीक है। तो आ जाते हैं हम बोर्ड पे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसको लगा लेते हैं चार्जर और इसको कर देते हैं ऑन। ऑन करने के बाद हम दोनों तरफ चेक कर लेंगे। 3 वोल्ट आ रहा है, यहाँ भी 3 वोल्ट आ रहा है। अब दूसरी तरफ भी चेक कर लेंगे, ये 3 वोल्ट आ रहा है। अब यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। आपने देखे ऊपर 3 वोल्ट चारों तरफ आ रहा है। मतलब स्कीमेटिक्स पे आइए, मतलब ये 3 वोल्ट यहाँ पर देखिए चारों तरफ इसलिए आ रहा है कि यहीं से देखो हमारा जो वाईफाई कार्ड होता है ना, तो वाईफाई कार्ड को भी यहीं से वोल्ट जा रहा है, देखिए। इसलिए यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ रहा है और इस तरफ भी 3 वोल्ट आ रहा है और इस तरफ भी 3 वोल्ट आ रहा है, जो कि यहाँ देखिए 3 वोल्ट आ रहा है। और यहाँ पर भी हमारा ये देखिए यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए, वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो चीज़ें आप मिस कर दोगे। तो हमारा ये भी 3 वोल्ट भी ओके है। अब क्या हो सकता है प्रॉब्लम, आगे जाके देखते हैं। हम आ जाते हैं, फिर से हम आ गए फिर से उसी जगह पे। अब यहाँ पर हम ये सारे ऊपर के वोल्टेजेस तो चेक कर लिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये पावर गुड चेक करेंगे, ठीक है। तो ये पावर गुड देखते हैं कहाँ मिलता है ये हमें। यहाँ पे मैं सर्च किया तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर यहाँ पर देखिए ये बर्थ प्लेस यहीं पर ही है इसका। यहाँ पे भी फ़िलहाल ध्यान नहीं देना, कंफ्यूज हो जाओगे। अब यहाँ पर देखिए ऑल पावर गुड, यहाँ पर ये पिन नंबर 4 पे आउट हो रहा है। तो ये U7002 पे चेक करेंगे, बोर्ड पे आते हैं।
बोर्ड व्यू पे आते हैं, सॉरी 7, यहाँ पे 2 में सर्च किया, ये रहा 2। और ये कहाँ पर सिलेक्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ बोर्ड के उल्टी तरफ। ठीक है, तो बोर्ड के उल्टी तरफ जाएंगे हम, इस तरफ बोर्ड पे आते हैं। मैं यहाँ जूम आउट करके हम ढूंढते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर है वो। अगर मैं देखूँ तो ये रहा, देखिए ये रहा U70002। अब पिन नंबर 4 पे चेक करेंगे, 1 2 3 4। पिन नंबर 4 पे हम चेक करेंगे, यहाँ पर मैंने 4 पे लगाया तो ये देखिए हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पे 3.3 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, मतलब पावर गुड ओके है। ठीक है, तो अब हम क्या चेक करेंगे, आते हैं स्कीमेटिक्स पे। अब हम इसे चेक कर लेते हैं, इसको कर दिया कॉपी, यहाँ पे कर दिया पेस्ट, यहाँ किया सर्च। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ पे इन हो रहा है और यहाँ से ये आउट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर को दोनों साइड चेक कर लेंगे। तो इसको रजिस्टर को कॉपी किया और यहाँ पे किया सर्च। अब ये यहाँ कहाँ सिलेक्ट हुआ, ये देखिए रैम स्लॉट के इस तरफ हमारा जो आयो है, आयो के नीचे है। तो बोर्ड को मैं पलटी करता हूँ, बोर्ड को पलटी किया तो यहाँ देखिए ये आयो है हमारा, आयो के नीचे। तो आते हैं बोर्ड पे, ये रहा वो, ये आप देख रहे हैं ये रजिस्टर है। ठीक है, ये रजिस्टर पे हम चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे चार्जर लगा दिया और अब हम यहाँ पर ऑन करेंगे। अब रजिस्टर को चेक करेंगे, इस रजिस्टर के इस तरफ क्या है हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, अब दूसरी तरफ मैं चेक करने जा रहा हूँ तो दूसरी तरफ जो है यहाँ पर भी 3 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, दोनों तरफ हमारा 3 वोल्ट आ रहा है। अब हम स्कीमेटिक्स पे आते हैं हम आ गए फिर से उसी जगह पे। अब हम यहाँ पे ये वी कोर चेक करेंगे। वी कोर तो हमारा क्या होगा, आपको सभी को पता होगा वी कोर क्या है, हमारा कोर वोल्टेज जैसे। ये देखिए हमारे यहाँ पर वी कोर, यहाँ पे हमारा यहाँ पर ये कोर वोल्टेज है। तो हमारा यहाँ पर अगर मैं सर्च मारूँ, देखो यहाँ पर ये क्या है, एल, एल मतलब क्या है हमारा कॉइल। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे बोर्ड पे सर्च मारता हूँ। सॉरी मैंने स्कीमेटिक्स नहीं किया। ये देखिए यहाँ पर यह हमारा कोर वोल्टेज है। तो यहाँ पर इसको, इस कॉइल को मैं सर्च मारूंगा और कंफर्म करूंगा कि कोर ही वोल्टेज है ना। इसको किया सर्च तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये कोर वोल्टेज ही है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सीपीयू के नीचे। तो बोर्ड पे आता हूँ और जूम आउट करता हूँ। अब जैसे हमारा यहाँ पर देखिए ये कॉइल था, ठीक है, ये कॉइल पे हमारा वोल्टेज तो आ ही रहा है। स्टार्टिंग में चेक के लिए देखिए हमारा वोल्टेज आ रहा है और ये वोल्टेज कंफर्म नहीं होता, ऊपर नीचे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज कोर तो हमारा बन रहा है। कोर बनने के बाद अब हम यहाँ पर क्या चेक करेंगे, VCC-ST। ठीक है, इसका पावर गुड चेक करेंगे। तो पावर गुड की वजह से हो सकता है दिक्कत ऐसा। तो यहाँ पर मैं पावर गुड चेक करता हूँ, पावर गुड यहाँ से निकल रहा है और यहाँ देखिए आउट है तो यहाँ से निकल रहा है। तो यहाँ पे टेस्टिंग पॉइंट नहीं दिया है। ठीक है, ये देखिए टेस्टिंग पॉइंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले को चेक करेंगे, PCH ओके, मतलब यहाँ पे ये अगर ओके होगा तो हम ऊपर का ओके मानेंगे। तो ये देखिए ये रजिस्टर है R7009, इसको हम चेक करेंगे। बोर्ड व्यू पे आएंगे, R7009। ठीक है, यहाँ पे सर्च किया तो ये कहाँ सिलेक्ट हुआ, ये देखिए यहाँ पे सिलेक्ट हुआ CPU के बगल में जस्ट क्रिस्टल है, क्रिस्टल के बाजू में। तो यहाँ पर मैं पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद बोर्ड पे आओ, पहले यहाँ पे पावर लगा दिया। पावर लगाने के बाद अगर मैं जूम करूँ तो ये रजिस्टर आप जो देख रहे हैं ना, ये वाला पहले वाला ऊपर वाला, यही रजिस्टर हमारा। तो इसको मैं ऑन करता हूँ, ऑन किया, इसके इस तरफ देखता हूँ, ये देखिए हमारा 3 वोल्ट आ रहा है ओके। और इस तरफ देखता हूँ तो दोनों तरफ हमारा 3 वोल्ट आ रहा है, मतलब यहाँ पर हमारा ओके है। तो यहाँ चार्जर निकाल के स्कीमेटिक्स पे आते हैं तो ये हमारा PCH पावर ओके आ रहा है। तो अब हम ये क्या है, सब SB पावर गुड, तो इसको हम सर्च मारेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या सर्च और यहाँ पर मैं ढूंढूंगा टेस्टिंग पॉइंट जहाँ पे हमको इजीली मिल जाए। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये क्या है, आयो है। ठीक है, आयो हमारा आउट कर रहा है। तो पिन नंबर 93, ठीक है, पिन नंबर 93 आयो पे हम चेक करेंगे। पिन नंबर 93 आयो। अब यहाँ पर मैंने लगा दिया चार्जर, फटाफट कर रहा हूँ मैं। 93 सर्च मारेंगे, ये देखिए 93 है, ये 93 के जस्ट बगल में देखिए रजिस्टर है। तो हम क्या करेंगे, इस रजिस्टर पे रखेंगे ना कि पिन पे। ठीक है, तो ये हमारा सेफ होता है। तो यहाँ पर मैं
इस रजिस्टर पे रखा और यहाँ पर मैं ऑन करूँगा तो ये देखिए हमारा 3.3 वोल्ट आ ही रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे कोई भी ग्लिच जैसे लीकी वगैरह तो नहीं है। ठीक है, तो स्कीमेटिक्स पे आते हैं, फिर से हम नीचे जाएंगे। अब पीएलटी रीसेट लास्ट है हमारा। अब ये लास्ट वोल्टेज के बाद हम क्या चेक करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर मैं पीएलटी रीसेट चेक करूँगा तो ये कहाँ पर हम चेक कर सकते हैं वो पता है, लेकिन मैं यहाँ पे स्कीमेटिक्स का यूज़ करके मैं आपको बता रहा हूँ। पीएलटी रीसेट को हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको सर्च मारूंगा मैं। देखिए आपको मैं हाँ वो करवा रहा हूँ। ये पिन नंबर 15 पे पीएलटी रीसेट होता है। तो यहाँ पर देखिए नाम चेंज हुआ, आउट पे नाम चेंज हो गया। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे सर्च मारूंगा। ये बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनको पता नहीं होता है ना। तो मैं यहाँ पर सर्च मारूंगा R319 इसको मैं सर्च मारूँ, इसको किया कॉपी, बोर्ड वी पे गया, यहाँ पे किया सर्च और ये देखिए आयो के जस्ट इस तरफ है। मतलब ये कहीं ना कहीं हमारे जो है आयो के बगल में ही है। तो बोर्ड पे आइए, यहाँ पर हमारा लैपटॉप ऑन है। अब यहाँ पर मैं इस पर टच करता हूँ तो ये देखिए 3.3 वोल्ट यहाँ पे भी आ रहा है। और इसके इस तरफ मैं चेक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पर भी हमारा 3.3 वोल्ट आ रहा है। मतलब पीएलटी रीसेट तक का हमारा सब ओके है। अब दोस्तों यहाँ पर हो जाता है कि हमारा सारा वोल्टेजेस जो है ओके है। ठीक है, अब हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर क्या चेक करना है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सारे वोल्टेजेस ओके हो जाते हैं तो हमको चेक करना होता है क्लॉक। तो यहाँ पर मैंने लिखा था कि हमारा सेकेंडरी वोल्टेज, पावर बोर्ड सब वगैरह ओके है। अब हम आ जाएंगे क्लॉक पे। ठीक है, अब हम क्लॉक कैसे चेक करेंगे। सबसे पहला तो क्लॉक होता है हमारा जो क्रिस्टल का। ठीक है, हमारा क्रिस्टल का क्लॉक होता है। और दूसरा क्लॉक होता है हमारा सिग्नल क्लॉक। ठीक है, क्या होता है, सिग्नल क्लॉक। अब ये सिग्नल क्लॉक कैसे चेक करना है वो भी मैं बताता हूँ, और क्रिस्टल क्लॉक कैसे चेक करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जैसे कि क्लॉक जैसे मैं बोला आपको चेक करना है, अब ये क्रिस्टल को मल्टीमीटर से तो चेक कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो है हम डीएसओ के मदद से ही कंफर्म कर पाएंगे कि हमारा जो क्रिस्टल का जो क्लॉक से वो सही है या नहीं। तो हम यहाँ पर आज डीएसओ का यूज़ करके मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल कैसे चेक करेंगे और सिग्नल क्लॉक जो है वो कैसे चेक करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे बोर्ड में पावर आने के बाद कौन सा क्रिस्टल चेक करना होता है। तो पावर एक तो होता है हमारा आरटीसी क्रिस्टल। ठीक है, और दूसरा होता है हमारा सीपीयू के लिए क्रिस्टल। ठीक है, हमारा जो सीपीयू होता है उसके भी एक क्रिस्टल हो जाए फिजिकली जो देखा जाए। तो आरटीसी तो हम नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारा पावर आ रहा है। हम क्या करेंगे, फिजिकली जो क्रिस्टल लगा है उस क्रिस्टल को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसको चेक कर लेते कि हमारा फ्रीक्वेंसी बराबर आ रहा है या नहीं। बुक को रख देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं चार्जर। यहाँ अगर हम बोर्ड व्यू पे आते हैं तो अगर हम देखें तो इसका क्रिस्टल देखिए, यहाँ पर ये रहा ऐसा क्रिस्टल। ये देखिए ये क्रिस्टल है। अब ये क्रिस्टल कितने हर्ट्ज़ का है ना, ये अब हमें नहीं पता है। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको करेंगे कॉपी और आ जाएंगे स्कीमेटिक्स पे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट और ये रहा हमारा क्रिस्टल। अब ये क्रिस्टल देखिए 38 मेगाहर्ट्ज़ का है। ठीक है, कितना है, 38 मेगाहर्ट्ज़। तो हमको इस पे किस पे, डीएसओ पे दिखाना चाहिए 38 मेगाहर्ट्ज़। ठीक है, तो चलिए आते हैं डीएसओ पे। अगर यहाँ आप देखें, यहाँ पर देखिए हमारा 38 मेगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है। अगर आप देखें कहाँ पर, देखिए यहाँ पर अगर दिखा रहे हैं, देखिए 38 मेगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है। एक सेकेंड, मेरा जो ये देखिए 38 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है। ग्राउंड मैंने बरोबर दिया नहीं इसलिए ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 38 मेगाहर्ट्ज़ हमारा आ रहा है। और उसके दूसरी तरफ चेक करेंगे तो यहाँ देखिए हमारा 38 आ रहा है, दिख रहा है ना आपको। यहाँ पर हमारा 38 मेगाहर्ट्ज़ आ रहा है। मतलब हमारा ये जो क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल जो है हमारा ओके है। ठीक है, फिजिकली क्रिस्टल हमारा ओके है। अब जब यहाँ पे क्रिस्टल ओके है तो अब हम क्या चेक करेंगे, अब हम चेक करेंगे सिग्नल
सिग्नल क्लॉक चेक करेंगे, क्योंकि वहाँ पर अब ये हमारा फिजिकली क्रिस्टल ओके है, ठीक है। तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आ, हमारा सीपीयू क्रिस्टल जो है ओके निकला, आरटीसी हमको चेक नहीं करना है, ये मैंने बताया था। तो अब सीपीयू क्रिस्टल ओके निकला, तो अब हम चेक करेंगे सिग्नल क्लॉक, ठीक है। अब ये कैसा है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर जितने भी बोर्ड दिख रहे हैं ना, जितने भी आईसी दिख रही है ना, ये जैसे सीपीयू आईसी हो गया और रैम हो गया, ठीक है, और बाकी ये सब हो गया, तो वो सारे चेक करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या चेक करूँगा, बायोस। बायोस का मैं क्लॉक चेक करूँगा, क्लॉक बायोस का जो डेटाबेस क्लॉक होता है वो चेक करूँगा। तो इसके यहाँ मैं जूम कर लेता हूँ और फिर मैं इसका आपको मैं बताता हूँ कि हमारा जो ये बायोस है, इसके पिन नंबर 3 पे चेक करना है, 1 पे चेक करना है। ये देखना है कि हमारा जो इसका जो डेटा है वो सीपीयू से ले रहा, लेन देन कर रहा है या नहीं, या कम्युनिकेशन कर रहा है नहीं, वो हमको ये चेक करना है, ठीक है। तो हम डीएसओ का ही यूज़ करेंगे। अभी हमारा मदरबोर्ड ऑफ है, ठीक है, मैं पिन नंबर 1 पे रखता हूँ। अभी मैं इसे ऑन करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ अब आप देखना, डीएसओ में देखते रहिए, मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखिए, ये हमारा जो है कम्युनिकेशन कर रहा है, किससे कर रहा है, हमारे सीपीयू से। आपने देखे, अभी फिर से मैं ऑफ़ करता हूँ, ये मैंने ऑफ़ किया, ठीक है। अब मैं ऑन करता हूँ, ये ऑन किया, ये देखिए कम्युनिकेशन आया। मतलब हमारा जो बायोस है, बोल नहीं सकते कि करप्ट है या नहीं, लेकिन कम्युनिकेशन हमारा कर रहा है, मतलब आईसी ओके है। अब मैं पिन नंबर 2 पे करता हूँ चेक, इसको मैं फिर से ऑफ़ करता हूँ, ये बोर्ड मेरा ऑफ़ हो गया, ठीक है। पिन नंबर 2 पे रखता हूँ, पिन नंबर 2 पे रख के मैं ऑन करूँगा, तो पिन नंबर 2 भी कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। फिर से मैं इसको ऑफ़ करता हूँ। अब मैंने इसको फिर से ऑफ़ कर दिया। ऑफ़ करने के बाद पिन नंबर 3 पे मैंने रखा। अब मैं इसे ऑन करूँगा, तो मतलब यहाँ पर हमारा ये भी कम्युनिकेशन कर रहा है। तो बायोस के पिन सारे ओके हैं, पीसीएस से टच है, कम्युनिकेशन ले रहा है, बीच का रजिस्टर ख़राब नहीं है। अब यहाँ पे मैं पिन नंबर 6 पे रखूँगा, यहाँ पे ऑन करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमारा कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है। मैं फिर से एक बार वापस चेक करा देता हूँ। इसको मैंने ऑफ़ किया, ऑफ़ करने के बाद फिर मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, तो ये देख किया ना, देखे ना आपने। आप मैं वापस मैं ऑफ़ करता हूँ, अभी देखते रहना। ये अभी मैं ऑन कर रहा हूँ, ऑन किया, देखिए ये देखिए सब कम्युनिकेशन कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हमारा बायोस जो है कम्युनिकेशन कर रहा है इससे। तो अभी तो मैं इसको बायोस को नहीं मारूँगा। एक बार मैं रैम के स्लॉट में एक क्लॉक होता है, उसको चेक करूँगा, ठीक है। अब वो कहाँ पर है मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ पर हम इसके बोर्ड भी पे आए और रैम स्लॉट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पिन नंबर 53, ये जो 53 दिख रहा है ना, इस पे हम चेक करेंगे, 253, ठीक है। 253 हमारा क्या है, ये देखिए 253 पे हम चेक करेंगे। तो 253 पे हम चेक करेंगे, लेकिन याद रखना यहाँ पर रैम लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर कोई टेस्टिंग पॉइंट है क्या, वो हम चेक करेंगे। तो यहाँ बैक करता हूँ, तो ये देखिए अगर मैं यहाँ पर 253 पे टच कर रहा हूँ, 253 पे टच कर रहा हूँ, तो पीछे अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, यहाँ पे सिलेक्ट है। अब ये क्या है हमारा, अभी बोर्ड में हम चलते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे। मैं बोर्ड को पलटी करूँगा, बोर्ड जो है इस तरह रखा हुआ है, ठीक है। इसके इस तरफ हमको चेक करना है, यहाँ पर क्या चीज़ है, इधर है, ठीक है। यहाँ पे लगा देता हूँ पावर का बटन, पावर, और फिर यहाँ पे दे देता हूँ इसको ग्राउंड, इसे कर देता हूँ जूम, आ जाते हैं डीएसओ पे। और फिर अब यहाँ डीएसओ पे हम आएंगे, तो पिन नंबर 4 पे हमको चेक करना है, पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 क्या था हमारा, ये था, ठीक है। पिन नंबर 4 पे रखा। अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ और देखते हैं कि हमारा यहाँ पर एक सेकेंड में रैम लगाया नहीं हूँ उस तरफ, एक सेकेंड रुकिए। मैं एक काम करता हूँ ना, जिसमें रैम लगा है उसी को सिलेक्ट कर लेते हैं ना, बेस्ट रहेगा। मैं इस वाले को सिलेक्ट करूँगा, इसका पिन नंबर 53 पे क्लिक किया। अभी कहाँ सिलेक्ट हुआ है, उसी पे सिलेक्ट, ठीक है। तो हम इसी पे चेक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर ऑन करता हूँ, तो यहाँ पे जो हमारा क्लॉक जो है यहाँ पे जनरेट हो रहा है,
ठीक है। और अब हम क्या चेक करेंगे, 254 जो कि इस तरफ है, इस पर मैं टच कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी हमारा जो है, यहाँ पर भी हमारा 254 पे भी हमारा जो है बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों साइड बन रहा है हमारा। तो अब हम क्या चेक करेंगे, हमारा रैम स्लॉट भी ओके लग रहा है, बायोस जो है वो बायोस भी डेटा कम्युनिकेशन ले रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जो कि कोई बताता नहीं है। तो यहाँ पर मैं वो एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ जो क्लॉक होते हैं वो क्लॉक जो है हमारे आईसीज में भी जाते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनिए, कुछ क्लॉक जो होते हैं वो हमारे आईसीज में जाते हैं। अब वो आईसीज कम्युनिकेशन करने के लिए ही वो क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अगर हमारा डिस्प्ले आ रहा होता, तो जैसे हमने बायोस में झपकी दिलवाए, जैसे आँख बंद करके खोला, जैसे पल्सेस आए बायोस के अंदर, वैसे ही पल्सेस हमारे रैम में भी आते हैं। लेकिन हमारा भी डिस्प्ले नहीं आ रहा है, इस वजह से रैम में पल्सेस नहीं बन रहे हैं। तो एक हिसाब से हमारा वोल्टेज तो बन रहा है, मतलब कम्युनिकेशन हमारा सीपीयू से रेडी है, ठीक है। अब उसके अलावा हमको चेक करना है कि हमारा जो आईसी होता है, वो आईसी के अंदर जो क्लॉक होते हैं सिग्नल क्लॉक, वो है क्या नहीं। जैसे कि कुछ कुछ आईसीज जो है, वो आईसीज जो है उसके अंदर डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए क्लॉक होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से बात करने के लिए। तो वो क्लॉक को हम आईसीज में ढूंढेंगे। ये चीज़ आपको बताता नहीं है कोई, यहाँ पर मैं आपको जैसे कि बोला कि हर चीज़ बताऊंगा, तो यहाँ पर मैं आपको वही हर चीज़ में आपको बताने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना, ठीक है, लाइक नहीं करते आप लोग। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं उन आईसीज से जो पावर बटन दबाने के बाद बने। पावर बटन दबाने के बाद जो वोल्टेज बना रहे, उन आईसीज को हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे बोर्ड स्कीमेटिक्स पाते हैं। यहाँ नीचे जाएंगे हम लास्ट पेज पे। यहाँ पर हमने पावर बटन दबाए तो हमारा सबसे पहला वोल्ट क्या बना, 2.5 वोल्ट। तो अब ये 2.5 वोल्ट जो है, ये कहीं ना कहीं एक आईसी जनरेट कर रहा हो, ठीक है। तो वो आईसी को हम ढूंढेंगे और देखेंगे उसका क्लॉक। तो मैं आपको यहाँ पर आपको मैं ले चलता हूँ उस आईसी पे, कि वहाँ पर हमको कौन से पिन पे क्लॉक चेक करना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 2.5 वोल्ट जो है यहाँ पर ये आईसी बना रही है। ये एक रेगुलेटर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी क्लॉक का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी क्लॉक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम इसमें क्लॉक चेक कर सकते हैं क्या? अब वो उसकी पहचान में बताऊँगा आगे, ठीक है। तो अब हम इसको नहीं चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको 75 पे फिर से जाएंगे, पेज 75 पेज पे, और फिर हम चेक करेंगे अभी 1.2 वोल्ट। अब 1.2 वोल्ट को यहाँ सर्च मारेंगे, यहाँ पे सर्च मारा और जहाँ पे ये वोल्टेज बन रहा है उस आईसी पे जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये बन रहा है, देखिए यहाँ पे कॉइल दिया हुआ है, यहाँ पे बन रहा है। अब ये आईसी के इस आईसी पे हम देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको, मुझे पता है कि कौन से आईसी पे क्लॉक बनता है, लेकिन मैं यहाँ पर एक बिगनर बन के आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि आप स्टार्टिंग में जब सीख रहे हैं तो कैसे क्लॉक को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी क्लॉक, यहाँ पे आईसी कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फिर से 75 पे आएंगे। बोल बोल के आवाज़ बैठ गई है। ठीक है, एक इंजीनियर जो है इतनी बात नहीं करता है, लेकिन आपके लिए मैं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये वाला जब हम वोल्टेज चेक किए थे, तो ये वोल्टेज हमारा कन्वर्जर आईसी जो आईसी कन्वर्ट करता है वो बना रहा था। तो वहाँ पे क्लॉक का कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो जैसे इनेबल मिला तो ये क्या किया, आउट कर दिया। तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। और वैसे ही ये भी हमारा वही था, जैसे पावर बटन दबाए 5 वोल्ट क्या किया, आपको समझाता हूँ। जैसे ये आईसी है, ठीक है, यहाँ पे 5 वोल्ट ऑलरेडी था। जैसे हम पावर बटन दबाए, हाई लो हाई हुआ, तो यहाँ पर ये क्या कर दिया, 5 वोल्ट को
डायरेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे ये जनरेट नहीं हो रहा है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तो पावर गुड है, ये तो कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर इसे इनेबल आ जाता है, तो ये भी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, ठीक है। ये तो इनेबल आ रहा है ना। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये वोल्टेज जनरेट होता है, देखो ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि अगर जैसे कि ये सब ये सिग्नल क्लॉक भी अगर ओके निकलता है, ठीक है, अगर सिग्नल क्लॉक भी ओके निकलता है ना, तो हम बायोस करके देखेंगे और भी आ, वो करके मी रीज़न क्लियर करके हम इसको बायोस करेंगे, ठीक है, नॉर्मल बायोस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये वोल्टेज जनरेट हो रहा है, देखिए कॉइल है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या है, एक माउसफेट है, क्या है ये हमारा माउसफेट है। ये आईसी खाली स्विचिंग कर रहा है, ठीक है। ये जो आईसी है, अगर आप बोर्ड पे आइए, यहाँ पर मैं जूम करूँ तो ये आईसी देखिए, ये यही आईसी है, वो है ना, यही आईसी है ना। अब ये आईसी जो है ये खाली स्विचिंग कर रहा है, ठीक है, स्विचिंग कर रहा है, वोल्टेज लेन देन कर रहा है। ये ड्राइव आईसी है, ठीक है। तो ये इसमें क्लॉक नहीं होगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए कहीं भी हम, मेरे को अभी फ़िलहाल मैं आपको आगे बताऊंगा, यहाँ पर देखिए कोई भी क्लॉक का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्लॉक ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके लिए अब ये आईसी को चलाने के लिए, ठीक है, कोर आईसी को चलाने के लिए एक मेन आईसी होती है। अब वो मेन आईसी कहाँ है, अगर मैं यहाँ देखूँ तो बोर्ड पे आता हूँ, हाँ यहाँ पे तो आईसी नहीं दिख रही है। एक बार के लिए इसके पीछे देख, नीचे एक आईसी लग रही है, ठीक है। इसे खोल देता हूँ, इस तरफ तो आईसी नहीं है, तो इसे मैं खोल दिया हूँ। यहाँ देखिए, ये हमारा कौन है, ये हमारा वही आईसी है जो इन इन सभी को चला रही है, ठीक है। तो इसको हम चेक करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर रहता है, मैंने कई केस में आईसी सॉल्व किया हूँ। एक बार देखता हूँ, इसको जूम करता हूँ और इसका पार्ट नंबर है U6600। स्कीमेटिक्स पे आते हैं, हाँ तो यही है वो U6600। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं सर्च मारूंगा U6600, यहाँ पे क्या सर्च, ये रहा वो, ठीक है। अब इसमें एक क्लॉक होता है, उसको हम चेक करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्लॉक जो है कम्युनिकेशन करता है, ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये हमारा क्लॉक है, देखो CLR है ना, डेटा क्लॉक है ना, ये हमारा क्लॉक है। तो इन दोनों को चेक करना है, यहाँ पे 3 वोल्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि आपका कोर भी बन रहा है ना, तो इन पिन को चेक करना ज़रूरी है, ये डेटा पिन और क्लॉक पिन, इनको चेक करना ज़रूरी है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट होना चाहिए। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं, अगर जैसे इस पर नहीं आता है तो फिर हम बायोस भी करके देखेंगे। तो एक बार के लिए हम देख लेते हैं इसके पिन नंबर 19 और पिन नंबर 18 पे। यहाँ पर देखिए ये 20 नंबर है, तो 2 पीछे जाएंगे तो ये देखिए 8 पिन का है, 8 का 16 17 18, तो ये होते हुए यहाँ पर आया है। इस टेस्टिंग पॉइंट पे मैं रखता हूँ। अब यहाँ पर मैं जल्दी से चार्जर लगाकर, हाँ यहाँ पे मैंने चार्जर लगाया, इसको किया ऑन। तो यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो है वोल्ट आ रहा है, ठीक है, हमारा यहाँ वोल्ट आ रहा है, तो मतलब ओके है। जैसे मैं पावर ऑन करता हूँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पर ये वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, मतलब ये ओके है। अब हम चेक करेंगे पिन नंबर कितना था वो हमारा, पिन नंबर 18 चेक कर लिए, 3 वोल्ट आ रहा है। अब पिन नंबर 19 चेक करेंगे क्लॉक, ठीक है। यहाँ पिन नंबर 19 पे मैंने प्रोब को रखा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, चार्जर लगाऊंगा। याद रखिए यहाँ पे CPU में हीटसिंक नहीं है, तो इसलिए मैं तुरंत बंद कर दूंगा। यहाँ पे कुछ हलचल हुई और फिर मैं यहाँ पर पावर बटन, यहाँ पे लाइन उठी नहीं है। यहाँ पर एक बार मैं हाँ मीटर से चेक करता हूँ। अगर यहाँ मल्टीमीटर से मैं चेक करता हूँ, यहाँ पे आपको मल्टीमीटर में दिखा देता हूँ। ये देखिए पिन नंबर 18 पे हमारा जो वोल्ट आ रहा है, ठीक है, 1 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, पर पिन नंबर 18 पे। और पिन नंबर 19 ये रहा, पिन नंबर 19 पे मैं चेक करता हूँ, तो पिन नंबर 19 पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, ठीक है, पिन नंबर 19 पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, CPU हीट हो रहा है। एक बार मैं ग्राउंड चेक करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये शॉर्ट है, ये देखिए ऊपर देखिए, यहाँ पे हमारे को प्रॉब्लम मिल गया है,
ये हमारा क्या है, ये देखिए हमारा शॉर्ट है। और ये बाजू वाला 18 नंबर पिन, यहाँ देखिए यहाँ पर कितना है 0.100 ना, ओके है। और लेकिन जब यहाँ पे मैं टच कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 0 0 आ रहा है। अब यहाँ पर हमारा ये शॉर्ट है, तो हम क्या करेंगे, स्कीमेटिक्स पे आते हैं। यहाँ पर हमारा पिन नंबर 19 ये क्लॉक की शॉर्ट है। हम क्या करेंगे कि ये देखिए मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। ये वोल्टेज एक 1 वोल्ट कहाँ से आ रहा था, ये देखिए हमने पहले चेक किए थे ना 1 वोल्ट, 1 वोल्ट चेक किए थे ना, इस पे कन्वर्ट हुआ था सीक्वेंस में स्टार्टिंग में पावर बटन दबाने के बाद। तो ये 1 वोल्ट है देखिए ये। तो यह क्या कर रहा है, ये पुल अप दे रहा है। पिन नंबर 18 पे देखिए हमको रजिस्टर से होते हुए पुल अप दे रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर ये पिन नंबर 19 जो है वो क्या दिखा रहा है, शॉर्ट दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और सर्च करेंगे कि ये किससे जुड़ा है। तो यहाँ देखिए मैं, ये देखिए यहाँ पे ये इन हो रहा है ना, तो आउट कहीं ना कहीं से तो हो रहा होगा। दिखा देता हूँ आपको भाई। ये देखिए ये हमारा क्या है, सीपीयू कोर है ना, कोर दिख रहा है ना, ये हमारा सीपीयू है। ये देखिए सीपीयू यहाँ से आउट हो रहा है और यहाँ पे इन हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, इन हो रहा है। किससे हो रहा है, हमारा सीपीयू, सॉरी सीपीयू जो है आईसी से कम्युनिकेशन कर रहा है कि मुझे कितना वोल्ट चाहिए। तब ये क्या करता है, मैं आपको इसका पूरा डिटेल बताता हूँ। ये देखिए हमारा हो सकता है कि हमारा इसमें सीपीयू शॉर्ट हो गया हो, ठीक है। इस कंडीशन में हमको सीपीयू बदलना पड़ता है। तो यहाँ पर ये ऐसा हो रहा है कि हमारा जो प्रोसेसर है, जैसे ये प्रोसेसर है, अब ये आईसी है, अब ये आईसी वोल्टेज उतना ही देगा ना जितना प्रोसेसर को ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को चाहिए हाई, मतलब एकदम ज़्यादा पावरफुल हाई चाहिए, तो ये क्या करेगा, डेटा क्लॉक से कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। क्लॉक जो है उससे ये कम्युनिकेशन करते रहेगा कि मुझे इतना वोल्ट चाहिए, इतना वोल्ट चाहिए। तब ये बूस्ट करके वोल्टेज को ज़्यादा देगा, इसको वोल्टेज कम करेगा। तो वही ये चीज़ है, ठीक है। ये जो डेटा और क्लॉक जो दिख रहा है ना, ये साथ में ही जाता है उसको, और फिर एक दूसरे से कम्युनिकेशन के वोल्टेज जनरेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा पिन नंबर 19 शॉर्ट है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, शॉर्टिंग में क्या करते हैं हम, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये एक कैपेसिटर जॉइंट है, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये कैपेसिटर डिटेक्ट है, टच है, ठीक है। चलिए एक बार हम क्या करेंगे कि इस पार्ट को हम क्या करेंगे, वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे, ठीक है। वोल्टेज इंजेक्ट करके देखेंगे कि क्या हीट हो रहा है। अगर ये कैपेसिटर हीट हो रहा होगा तो कैपेसिटर का इशू है, अगर ये सीपीयू हीट हो रहा होगा तो सीपीयू हमको चेंज करना होगा, ठीक है। सीपीयू निकाल के फिर ग्राउंड चेक करना होगा। तो अभी मैं यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट करूँगा, ठीक है, और देखेंगे क्या इशू है हमारा। तो यहाँ मैं जूम आउट करता हूँ। याद रखिए कि चार्जर हमको निकालना है, ठीक है। मैंने चार्जर निकाल दिया हूँ और इसको मैं सेट कर दूंगा 0.5 वोल्ट। 0.5 वोल्ट सेट करने के बाद अब ये हमारा यहाँ पर हो गया है। यहाँ पे देखिए वोल्टेज हमारा एम्पेयर हाई हो रहा है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्लैक को ग्राउंड कर दूंगा और रेड को जहाँ पे हमारा शॉर्टिंग था यहाँ पर मैं ज़रा इसको क्लीन कर देता हूँ। पहले इसको मैंने क्लीन कर दिया ताकि हीट का, ये दो ही आईसी हो सकती है शॉर्ट, कैपेसिटर या फिर यहाँ पे शॉर्टिंग। वोल्टेज को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा, इसको 0.9 वोल्ट कर देता हूँ। याद रखिए जितना यहाँ पर वोल्टेज है उससे ज़्यादा नहीं करना है। यहाँ पे 1 वोल्ट आता है तो 1 वोल्ट ही रखना है या उससे कम रखना है। यहाँ पर मैंने फिर से टच किया, अब एम्पियर देखें 2.3 हो गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी हीट नहीं, सीपीयू हीट नहीं हो रहा है, ठीक। और हमारा आईसी भी हीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे दोनों चीज़ें हीट नहीं हो रही है। एक मिनट, अच्छा एक चीज़ दिखा मुझे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, एक सेकंड में एक बार इसको है ना इस पर चेक करता हूँ कहीं वो, ये भी ठीक है। एक हीट नहीं हो रहा है, 1 वोल्ट से क्या हीट होगा। तो एक बार के लिए मैं स्कीमेटिक्स पे आता हूँ और वो कैपेसिटर देखते हैं। ये कैपेसिटर में सर्च करूँगा, इसको मैं रिमूव करके एक बार देखूँगा। इसको मैं सर्च मारूँगा, इसमें बोर्ड व्यू पे सर्च मारूँगा कैपेसिटर को, यहाँ पे किया सर्च और ये देखिए वही है कैपेसिटर। ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये टच यहाँ पर सिलेक्ट हुआ है, सीपीयू है ये। बोर्ड पे आते हैं, ये देखिए यही वो सीपीयू है ना, सॉरी वो सीपीयू के नीचे वही है कैपेसिटर। एक बार मैं इसको रिमूव करूँगा तो पता चलेगा।
यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ मैं इसको। यहाँ पे हल्का सा मॉइस्चर जमा था, पानी लिक्विड डैमेज था, या फिर कोई कीड़ा या कॉकरोच वगैरह होते हैं ना, वो आके टच हो जाते हैं, तो शायद हो सकता है ये शॉर्ट है। नहीं, हाई चांस है कि ये शॉर्ट है। यहाँ पर मैंने इसको अब चेक करते हैं हम, डायरेक्ट वोल्टेज को इंजेक्ट करके चेक कर लेते हैं। हाई चांसेस कि ये गया होगा। यहाँ पर मैं इसको लगाता हूँ और वोल्टेज यहाँ पर ओके 1 वोल्ट डाला। ये देखिए दोस्तों, हमारा जो है वो शॉर्टिंग निकल गई है। देख, हमारा इतना छोटा सा पार्ट जो है वो शॉर्ट कर रहा था। अभी हम डिस्प्ले भी देख लेंगे, एक बार मैं मल्टीमीटर से कंफर्म हो जाता हूँ। यहाँ पर मैं मल्टीमीटर लगा लिया हूँ, डायोड मोड पे मल्टीमीटर है। अब मैं यहाँ पर ही चेक कर लेता हूँ, ब्लैक प्रोब को ग्राउंड पे रख। ये देखिए दोस्तों, हमारा शॉर्टिंग हट गया। मतलब वो जो यहाँ पर मॉइस्चर होके यहाँ पर जो दिक्कत दे रहा था वो मैंने क्लीन कर दिया, तो अब यहाँ पर शॉर्टिंग हट गई है। यहाँ पर शॉर्टिंग हट गई है। अब मैं एक बार के लिए देखूँगा वोल्टेज बनता है या नहीं। यहाँ पर मैंने फिर से उसको लगा दिया हूँ चार्जर मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। एक बार के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट, चार्जर का वोल्टेज सेट करना होगा ना। यहाँ पर मैंने चार्जर का वोल्टेज सेट कर दिया और लगा दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूँगा कि 1 वोल्ट आया क्या नहीं। यहाँ पर फिर से मैंने 19 पे टच किया और पावर बटन दबाता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों 600 के आसपास आ गया। ये हमारा प्रॉब्लम मिल गया और यहाँ पे शॉर्ट आउट हुआ है। 1 मिनट में एक बार पेस्ट लगाकर, यहाँ पे मैं पेस्ट लगाकर हीटसिंक लगा देता हूँ। यहाँ पर मैंने हीटसिंक लगा दिया हूँ। अब यहाँ पर मैं जूम आउट करके एक बार के लिए देखूँगा कि हमारा वोल्टेज बना या नहीं, मतलब वो आया क्या नहीं डिस्प्ले। तो यहाँ पे पावर बटन दबाया, तो ये देखिए हमारा 500 के आसपास है, 600 हुआ, ये देखिए 700 800, मतलब यहाँ पे अभी डिस्प्ले आ जाएगा मेरे ख्याल से। यहाँ पर मैंने कीबोर्ड लगाया, कीबोर्ड लगा के मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि ये देखिए हमारा रिस्टार्ट हो रहा है। देखते हैं डिस्प्ले आता है या नहीं, या फिर बायोस मारना पड़ सकता, देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा डिस्प्ले जो है आ चुका है। ये देखिए, आप देख रहे हैं हमारा डिस्प्ले जो है, लैपटॉप जो हमारा मदरबोर्ड चालू हो गया। दोस्तों आपने देखे, कैसा लगा आपको वीडियो ज़रूर बताना। और वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और दोस्तों लाइक ज़रूर करना और सपोर्ट ज़रूर करना। आपको ऐसे ही नॉलेज वाली वीडियो लेकर आते रहूँगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।